अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका के कितने फाइटर जेट गिरे, हाल फिलहाल अभी कुछ ऐसी सुर्खियों में चर्चाएं चलने लग रही हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि केवल ईरान का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी घोर नुकसान हो रहा है। और अमेरिका के अंदर नहीं, अमेरिका ने जो अपने सैन्य अड्डे बाहर बनाकर रखे हैं वहां पर, और उसी के ही साथ साथ ईरान जहां जहां अब टारगेट कर रहा है, जान जाइए अमेरिका की एक एक नस को तोड़ रहा है। और उसी के ही साथ साथ इसी के ही बीच जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहे थे तो उधर इजराइल ने लेबनान पर भी अटैक कर दिया। अरे तो ये लेबनान है कहां, कैसे है, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे और अटैक कहां हुआ है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अभी ऐसी खूब सुर्खियों में खबर बनी है कि जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं वो गिरना चालू हो रहे हैं। और वो गिरा कौन रहा है? तो वो ईरान गिरा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल ईरान के जो खैमनेई थे उनको मार दिया जा चुका है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर काफी घोर प्रोटेस्ट हो रहा है। किसी और के लिए नहीं बल्कि खैमनेई के लिए कि खैमनेई को कैसे मार दिया गया। और यहाँ पर अब काफी बड़ा युद्ध भी चल रहा है जहां पर अमेरिका खूब बमबारी कर रहा है और ईरान भी खूब बमबारी कर रहा है। ईरान ने तो डायरेक्ट कह दिया कि भैया अगर तुम्हें लड़ाई करनी हो तो करो, हम अगर रोज 100 मिसाइलें भी दागेंगे ना तब भी 10-20 साल तक हम लड़ेंगे, और तुम्हारे औकात नहीं तुम इतना दिन तक लड़ सको, क्योंकि अगर तुम्हें नुकसान हुआ ना तो डायरेक्ट तुम्हारे डॉलर पर इंपैक्ट जाएगा, डायरेक्ट हम क्रूड ऑयल पर इंपैक्ट मारेंगे। और अगर गलती से ईरान ने जो अमेरिका का भेजा हुआ बेड़ा और एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको उड़ा दिया ना तो जान जाइए अमेरिका की नस वहीं पर टूट जाएगी। जी हाँ, वहीं पर टूट जाएगी, क्योंकि ये वो ईरान नहीं है वेनेजुएला की तरह उठवा लिए, काम हो गया खत्म, सत्ता परिवर्तन हो गया। यहां पर सत्ता परिवर्तन करना जान जाइए लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। हाल फिलहाल अभी ऐसे उड़ती उड़ती खबर भी आ रही है कि अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान के अंदर तबाही जो मची है उससे 555 लोग मारे गए हैं। ये 555 आंकड़ा बहुत कम दिखाया जा रहा है, हालांकि यहां पर हजारों से ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले से जो अब तक कम से कम लगभग 555 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि ईरान ने ही दी है। अगर देखा जाए संस्था के मुताबिक युद्ध के दौरान अब तक देश में 131 शहर पर हमला हो चुका है, 131 शहर चपेट में आ चुके हैं। लेकिन देखोगे तो राहत और बचाव टीम जो प्रभावित इलाकों में लगातार अभी काम कर रही हैं। यहाँ पर केवल और केवल ईरान का ही घाटे और ईरान के ही लोग नहीं मारे जा रहे, असल में यहाँ पर मारे अमेरिका के लोग जा रहे होंगे, अमेरिका के भी फाइटर जेट्स गिर रहे होंगे, अमेरिका की भी आर्मी मारी जा रही होगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ अमेरिका वो सारी सुर्खियां बनाएगा नहीं कि इजराइल के लोग मारे गए और अमेरिका के लोग मारे गए। देखो अमेरिका वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर एट द एंड लड़ाई की बात हुई तो एट द एंड आपका अमेरिका ही जीतेगा, इतना कन्फर्म है। लेकिन अगर ईरान ने काफ़ी बड़ा डैमेज कर दिया तो आपके अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी चीज देखो, ये कन्फर्म है कि ईरान हार जाएगा, ये कन्फर्म है। अगर आप सोच रहे हो कि ईरान लड़ता रहा और जीत गया, जीत नहीं पाएगा, इतना कन्फर्म है, क्योंकि ईरान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जा चुका है। ईरान के जो रडार, सर्विलांस और एयर डिफेंस सिस्टम थे उन सबको उड़ा दिया जा चुका है। अमेरिका के पास F-35 और ऐसे अन्य तरीके की स्टील्थ बॉम्बर्स और इतने खतरनाक वहां पर फाइटर जेट्स हैं कि अगर एक बार उड़ा दो ना तो कई दिन तक आप उड़ाते रहो, रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, हवा में ही वो लोग कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे उनके पास फाइटर जेट है कि रडार में पकड़ में नहीं आते, और ईरान के रडार ही उड़ा दिए जा चुके, कहां से पकड़ पाएगा? वो आएंगे बम गिराकर चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और अभी खैमनाई को तो उसी तरीके से मारा। इसका मतलब ईरान हार जाएगा। लेकिन ईरान बस ये है कि कितना डैमेज कर सकता है अमेरिका और इजराइल को, वही देखना होगा। और हाँ, यहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको क्रूड ऑयल पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि कितने भाई साहब फाइटर जेट गिरे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो इजराइल की सेना है उसके जो प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर जनरल हैं एफी डेफिन, उन्होंने भाई साहब एक बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है। इन्होंने भाई साहब ये अनाउंस भी कर दिया है कि अब देखो जो लेबनान था उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं आपके इजरायली लोग। इजराइल की स्ट्राइक से अभी देखोगे तो जो दक्षिण में लेबनान है उस पर इजरायली हमले से 31 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये लेबनान क्या है? तो लेबनान, ये जो इजराइल है इसके ऊपर एक जो छोटा सा देश है, इसे लेबनान कहा जाता है। इस लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन होता है जो कि इजराइल के लिए ही बना है, इजराइल पर अटैक करने के लिए।
अब यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच इसी वजह से दुश्मनी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दशकों साल पहले यहाँ पर इजराइल को कंट्रोल करने के लिए लेबनान बनाया गया था। मतलब लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया गया था। हिजबुल्लाह नाम का संगठन मुस्लिमों का संगठन है, जो कि इस पर आए दिन अटैक करता रहता है इजराइल पे। वैसे इजराइल के बगल गाज़ा है, ये गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप भी इसे कहा जाता है, ये भी आए दिन अटैक करता रहता है इजराइल पर। तो अब इन दोनों को फंड करता था कोई और नहीं बल्कि ईरान। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसको, और जो गाज़ा है उसको, इसे फंड करता था ईरान। इसी वजह से जो इजराइल है वो ईरान से जला करता था कि तुम इसे क्यों फंड करते हो, तुम फंड कर रहे हो, इसकी वजह से ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच काफ़ी बड़ी दुश्मनी हो चुकी थी। इसके पहले कभी दुश्मनी नहीं थी इजराइल ईरान में या अमेरिका ईरान में। जब खैमनाई नहीं आए थे तो उससे पहले काफ़ी अच्छी दोस्ती रहा करती थी वेस्टर्न देश से और इजराइल से भी। काफ़ी मिलजुल कर ये लोग रहा करते थे, व्यापार किया करते थे। खैमनाई के आने के बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुश्मनी इन दोनों में होना चालू हो गई, क्योंकि खैमनाई इस लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को फंड करने लगे और गाज़ा को फंड करने लगे ताकि इजराइल पर अटैक किया जा सके। इजराइल भले बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि भारत के अगर 3-4 तो बड़े बड़े ज़िले मिला दोगे ना तो ये इजराइल पूरा कवर कर लेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया होता, तो एटम बम अगर वो मान लेते, न्यूक्लियर बम बना लेता, तो इजराइल के ऊपर 3-4 ठो दाग देता ना, तो इजराइल खत्म हो जाता। इतना छोटा इसका क्षेत्रफल है। इसी वजह से इजराइल जो है वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना चाहता था। और इसी कारण से जब ईरान एटम बम, न्यूक्लियर बम बना रहा था, तो उसे रोकने के लिए इजराइल ने अटैक कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि यार आखिरकार क्या हो रहा है, कितने फाइटर जेट गिर रहे हैं। तो यार आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि काफ़ी ऐसे बड़ी बड़ी न्यूज़ें गिर रही हैं कि कुवैत के अंदर जो अमेरिका का एक फाइटर जेट है वो गिर चुका है। अब वो कैसे गिरा है उसके बारे में अभी मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ। युद्ध के दौरान अमेरिका का जो F-15E जो फाइटर जेट था उसे ढेर कर दिया जा चुका है। ये लगभग $291 मिलियन का नुकसान हुआ है यहाँ पर अमेरिका का। उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख सकेगा, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल दिख रहे होंगे। और ये एक फाइटर जेट था जो कि आपको यहाँ पर टावर के बगल गिरता हुआ दिखाई देगा। US F-35 डाउन ऑन कुवैत। कुवैत में क्यों गिरा है? असल में कुवैत देखोगे तो ये ना उसी घाटी जो देश हैं जैसे सऊदी अरब, वहीं पर ही छोटा सा एक तो कुवैत देश है। वहाँ पर भी जो आपका अमेरिका सैन्य अड्डा बनाया है, वहाँ पर भी अमेरिका के सैनिक रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वहीं से अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने इस F-15 को मारा और ये F-15 टेक डाउन हो गया, गिर गया। इसका मतलब ईरान भी गिरा ले रहा है। और ऐसी केवल एक नहीं, लगभग कईयों अमेरिका के फाइटर जेट गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इजराइल ने अब क्या किया है, कहीं और नहीं बल्कि लेबनान पर हमला कर दिया है। लेबनान में भी जो हिजबुल्लाह है उस पर अटैक कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी अब लॉन्च कर दिया है ड्रोन अटैक, किसी और पर नहीं बल्कि इजराइल पर। यानी कि अब इजराइल को ईरान से भी लड़ना पड़ेगा, अब इजराइल को उधर लेबनान से भी लड़ना पड़ेगा। और अगर गाज़ा संगठन इनके ऊपर हमला कर देता है तो इजराइल को गाज़ा से भी लड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर ये जो चक्रव्यूह इजराइल ने बनाया है पूरा, अगर ये लोग अटैक कर देते हैं तो इजराइल चारों तरफ से घिर सकता है। तो मतलब बनाए हुए गड्ढे में इजराइल खुद भी गिर सकता है, क्योंकि कहाँ इजराइल करेगा आप खुद बता सकते हो, खुद सोच सकते हो कहाँ वो देखेगा। या तो ईरान में लड़ेगा, या तो लेबनान से लड़ेगा, या फिर वो गाज़ा से लड़ेगा। और इसमें फिर जो आपका अमेरिका है वो भी फंस सकता है, वो भी कहाँ जाकर मारेगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब ये युद्ध काफ़ी बड़ा खिंचने वाला है। जी हाँ, काफ़ी बड़ा खिंचने वाला है, क्योंकि अब जवाबी कार्रवाई आपका ईरान भी कर रहा है। बाकी आई थिंक अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।